नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं कुछ खास खबर की। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यालय जागृति मंडल में संघ में माध्यम क्षेत्र के संचालक डॉक्टर पुनेंद्र सक्सेना और प्रांत संचालक टोपलाल वर्मा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेंगलुरु में 3 दिन तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मुख्य बिंदुओं की जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पुनेंद्र सक्सेना ने बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर पूरे देश में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में सामाजिक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में रैलियां निकाली गई थी। इस विषय को लेकर प्रतिनिधि सभा में बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान किया है। ने बताया कि विजयदशमी के अवसर पर मंडल स्तर पर पहुंचा जाएगा। बस्तर जो है एक बड़ा भूभाग है छत्तीसगढ़ का, जहाँ आज भी विजयदशमी जो है उनकी उल्लास से नहीं मनाई जाती, आपको भी मालूम है। तो इसको इस दिशा में कि अच्छे से हो सके उसके लिए क्या देखिए, ये भी एक कहना कि विजयदशमी वास्तव में बस्तर का दशहरा दुनिया के सबसे अच्छे दशहरों में से है। और यदि आप उसकी परंपरागत संरचना का विचार करेंगे तो मांझी, चालकी, पुजारी, गायता के द्वारा बस्तर का हर एक गांव, हर एक परगने का मांझी, हर एक गांव का देवगुरी, उसका ज्ञाता पुजारी वो दंतेश्वरी माई से जुड़ता है। इसलिए दशहरे का तो बस्तर में बहुत महत्व है। उस विषय में हो सकता है आज नक्सल आतंक के कारण जिस प्रकार से इन परंपराओं को, इन संस्थाओं को 2 पीढ़ियों में नष्ट कर दिया गया है, उसमें इसका प्रभाव कम दिखता होगा। परंतु मेरा तो अनुभव है कि एकदम घोर आंतरिक क्षेत्रों में भी कई बार दशहरे का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये विजय का उत्सव है। हम दशहरे को बस्तर में अच्छे से मनाएंगे और यदि कम मन रहा है तो और ज़्यादा मनाएंगे। डॉक्टर साहब की जनजाति का जो समूह है उसकी पहचान नष्ट हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि प्रदेश में जो है, प्रदेश की पहचान जो आदिवासियों की पहचान है, आदिवासी प्रदेश की पहचान है, ये पहचान लुप्त हो जाएगी। ऐसी चिंता व्यक्त की गई है विधानसभा में। आपकी जानकारी इस बारे में क्या है? क्या वह स्थिति आ चुकी है? देखिए, भारत हजारों साल से जीवित है। हमारी आपकी पहचान हजारों साल पुरानी है और अत्यंत घोर विपरीत परिस्थिति में भी हिंदू अपने स्वत्व की रक्षा कर सका है। भारतीय राष्ट्र अपने स्वत्व की रक्षा कर सका है। संघ अत्यंत सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति है। स्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हमको अपने स्वत्व पर घनघोर आत्मविश्वास है। हम इस विपरीत परिस्थिति से भी जीत कर ही आगे निकलेंगे। डॉक्टर साहब, खेला जा रहा है तो उसको रोकने के लिए आरएसएस कुछ कदम उठाएगी? देखिए, आरएसएस का कदम उठाना, हम तो हमेशा से इस प्रयास में रहते हैं। इस प्रकार की जितनी घटनाएं होती हैं वो सबके सामने आए, उसके बारे में वो ना हो, इसके लिए मातृशक्ति जागृत हो, महिलाएं, किशोरियां, वो उनको इस बात से आगाह कराया जाए, उसके बारे में लिखा जाए, व्हाट्सएप में लिखा जाए, मीडिया में आए। उसके बाद जब ये हो जाता है तो उनको लीगल सहायता मिले, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है वो बातें बाहर आए, जहाँ संभव हो सके वो वापस आ सकें, मीडिया का सहयोग मिले, प्रशासन का सहयोग मिले, प्रशासन के ऊपर दबाव बने, अपराधी तत्व जो है वो कानून की गिरफ्त में आए। ये सब चीज़ के लिए हमारा कार्यकर्ता जहाँ जैसा हो सकता है प्रयास करता है। हो सकता है आपको लगता है और होना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ, और होना चाहिए, और अधिक प्रबल होना चाहिए। ये बातें और विस्तृत रूप से समाज में और खास करके हिंदुओं में इस बात को लेकर के जागृति आना चाहिए। उसी के प्रयास में हम सब लगे। व्याकुल है कि इतने लोग मतांतरित हो रहे हैं, विदेशी रोहिंग्या आकर बस रहे हैं, ये सारी समस्याएं आप ही लोग बताते हैं। आपका पेपर पढ़िए तो अंततः उसका इलाज सिर्फ पेपर पढ़ने और लिखने से नहीं होगा। जनता को अपने आसपास जो हो रहा है उससे अवेयर कराना पड़ेगा। उसी प्रयास में हम घर घर जाएंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, और सिर्फ नकारात्मक बातें नहीं देखें, नागरिक दायित्व का बोध हो, भारत के सामान्य व्यक्ति में सिविक सेंस जागृत हो, स्वदेशी का भाव जागृत हो। समाज में विदेशी ताकतें हमको तोड़ने के इतने प्रयास करती हैं तो सद्भाव बना रहे। परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, ये सारी हमारे देश की समस्याएं हैं। उनको लेकर किसी न किसी को कहीं ना कभी बोलना बताना पड़ेगा। उस प्रयास में हम घर घर जा रहे हैं। अच्छा, कंपनियां हैं जो इस तरह की गतिविधियों पे लगी हुई। आप कंपनी बोल रहे हैं, एनजीओ बोल रहे हैं? जी,
कुछ और संस्थाएं भी हैं जो फंडिंग प्राप्त करती हैं। देखिए, ये विषय शासन प्रशासन का है। मुझे ऐसे लगता है मोदी सरकार ने FCRA कानून को जिस प्रकार से टाइट किया है, उसमें कई विदेशी संस्थाएं जिनको इस प्रकार से पैसा मिलता था जिसका उनको हिसाब देना आवश्यक नहीं होता था और उसका बड़े प्रमाण में धर्मांतरण में दुरुपयोग होने की आशंका थी, वो कम हुआ है। परंतु अभी भी कई कंपनियां हैं जो अपने एजेंडे चलाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और जहां ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है उसके बारे में विषयों को सामने लाना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।